ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, महाशिवरात्रि का त्यौहार जल्द ही आने वाला है और यह 18 फरवरी 2023 को है। महाशिवरात्रि पर देश भर में सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों पर शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है और हम सभी लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हम सभी को एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उसके साथ हमें बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं और बेलपत्र को किस तरह अर्पित करना है ये भी हम सभी को जानना चाहिए। आज हम लोग बेलपत्र के बारे में इस वीडियो में कुछ चर्चा करेंगे। बेलपत्र त्रिकोणीय आकार का होता है और यह त्रिकोणीय आकार भगवान शिव की 3 आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा बेलपत्र भगवान शिव के अस्त्र त्रिशूल को दर्शाते हैं। बेलपत्र ठंडक प्रदान करता है और यह भी माना जाता है कि सावन पर बेलपत्र से पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। बेलपत्र के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर हम दीपक जलाते हैं तो इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर हम गरीबों को भोजन कराते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम हैं जो हमें अवश्य जानने चाहिए। तो जब हम बेलपत्र लेते हैं तो उसको कैसे लेना है? बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती है वो भगवान शिव को चढ़ाएं और ध्यान रखें कि कोई भी पत्ती कटी फटी हुई नहीं होनी चाहिए। एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि हम जब भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, सिर्फ हमें बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए बल्कि जल की धारा जरूर चढ़ाएं। हम पहले बेलपत्र चढ़ा दें, उसके ऊपर जल की धारा अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली की मदद से चढ़ाएं एवं मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिव जी को अर्पित करें। भगवान शिव के शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हमें एक बात और ध्यान रखना चाहिए, भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र चढ़ाएं। मतलब कि जो चिकनी वाली सतह होती है वो हमेशा भगवान शिव को स्पर्श करते हुए ही चढ़ाएं। जब हम बेलपत्र लेने जाते हैं या तो हम दुकान से खरीद लेते हैं या हम किसी बेल के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ते हैं। तो जब हम बेलपत्र तोड़ते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि चतुर्थी को, अष्टमी को, नवमी को, चतुर्दशी को और अमावस्या को, संक्रांति के समय और सोमवार को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में अगर आपको पूजा करनी भी है तो एक दिन पहले हम बेलपत्र तोड़कर रख सकते हैं। अगर आप पूजा करने जा रहे हो और आपको बेलपत्र मिल ही नहीं रहा है तो हमें एक उपाय और करना चाहिए। बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, तो जो पहले से चढ़ा हुआ बेलपत्र है उसको उठा के उसको धोकर हम दोबारा से भी भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। इन नियमों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। हम भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो उनको अर्पित कैसे करना है शिवलिंग पर, अब हम इन बातों को भी जान लेते हैं। सावन में शिव जी को हमेशा चंदन का तिलक लगाएं और बेलपत्र तिलक लगाने के बाद हम बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। बेलपत्र को अर्पित करने के बाद हम जल से उनका जलाभिषेक करें और भोग में केसर की खीर अवश्य चढ़ाएं। तो इस प्रकार हमें भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। ये सब उपाय बेलपत्र के आप जरूर करें। ये बहुत छोटे से उपाय हैं और एक बेलपत्र तो बहुत आसानी से हम लोगों को मिल जाता है। तो इस बेलपत्र के उपाय को जरूर ध्यान रखें और भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। और महाशिवरात्रि के दिन हम जब भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर रहे थे तो हमारे भगवान शिव बड़े दयालु और भोले हैं। भगवान शिव हम सभी की पूजा को जरूर स्वीकार करेंगे। ओम नमः शिवाय।